राधे राधे। कैसे हैं सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब फिर आ गई आप लोगों को बोर करने के लिए। काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो मैं आई थी अपने लखनऊ। तो लखनऊ भारत के सबसे सुंदर और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ अपने तहजीब, अदब, स्वादिष्ट भोजन, ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ की भाषा में मिठास और लोगों के व्यवहार में सम्मान देखने को मिलता है। यही कारण है कि लखनऊ आने वाले पर्यटक यहाँ की संस्कृति से बहुत प्रभावित होते हैं। उसमें से एक लखनऊ में कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, घंटाघर और हजरतगंज। गोमती नदी इस शहर की सुंदरता को और बढ़ा देती है। यहाँ के कबाब, बिरयानी और मिठाइयाँ पूरे भारत में मशहूर हैं। आज के समय में लखनऊ एक आधुनिक और विकसित शहर भी बन चुका है। यहाँ के बड़े बड़े मॉल, पार्क, छोटी सड़कें और आधुनिक भवन देखने को मिलते हैं। और आज तो मैं वैसे भी घूमने निकली, तो मैंने बोला भाई से गोमती नगर चल रहे हैं, चलो अंबेडकर मेमोरियल पार्क भी चलते हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल भी कहा जाता है। यह गोमती नगर क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क का निर्माण भारत के महान समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में किया गया था। इसके अलावा यह पार्क अन्य महान नेताओं और समाज सुधारकों को भी सम्मान देता है, जिन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए कार्य किया। अंबेडकर पार्क लगभग 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण राजस्थान के लाल पत्थरों से किया गया है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। बच्चों के साथ जाने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पे ग्रीनरी, यानी आप बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भी देख सकते हैं। और पार्क में विशाल हाथियों की मूर्तियाँ, चौड़े रास्ते, सुंदर फव्वारे और अन्य भवन बने हुए हैं। यहाँ स्थित अंबेडकर स्तूप और डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा, और यह आप यूँ कह सकते हैं कि यह पर्यटक घूमने और फोटोग्राफी करने आते हैं। अंबेडकर पार्क केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और सम्मान का प्रतीक भी है। यहाँ के पेड़ पौधों की जो सुंदर सी डेकोरेशन की गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं शाम के टाइम। सर्दियों में तो आप इसको दिन में भी जा सकते हैं, पर गर्मियों में आप शाम को ही जाना ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जैसे जैसे मौसम ढलता है, सूरज भगवान ढलते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ की सुंदरता जो लाइटों के साथ इतना सुंदर रेड रहता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर खम्भों के साथ, तो पेड़ पौधे फूल पत्तियों के साथ बहुत ही सुंदरता के साथ बनाया गया है। और मैं, मेरे बच्चे और मेरा भाई सब घूमने निकले थे शाम के टाइम। बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो कहते हैं ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था इसमें जाना। मुझे सूर्य भगवान बिल्कुल ही एकदम डूबते हुए नजर आ रहे थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वही है ना कि फैमिली के साथ घूमते हैं तो अच्छा लगता है। तो माँ बहुत दिनों बाद कैमरे के सामने भी आई थी। बहुत ही सुंदर लाल पत्थरों के साथ इसका आकर्षक भी देखने लायक है। मतलब इस पार्क में कई अन्य महान नेताओं और समाज सुधारकों की प्रतिमाएं भी स्थापित की हैं। जैसे बहुत सारे हैं, कैसे बताऊँ मैं, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी काशीराम हो गए, ज्योतिराव फुले हो गए, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा। यह पार्क केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि लोगों को समानता और शिक्षा का संदेश भी देता है। शाम और रात के समय रंग बिरंगी रोशनी में अम्बेडकर पार्क
बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक फोटोग्राफी, घूमने और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं। यह स्थान लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इस पार्क में जैसे देखिए आप इसकी नक्काशी देख सकते हैं। ये मैंने इसका रूफ का लिया था और इसमें ऊपर जैसे सीढ़ियों से हम जाते हैं या ऐसे जाते हैं तो पूरा शहर ही आप समझ लीजिए दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर लगता है। बच्चे मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पार्क वगैरह, झूले वगैरह लगे हुए हैं उसमें। और ये सूर्य भगवान की लालिमा जो सूर्य भगवान के डूबने का समय हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत। और एक तो मेन साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से की गई है और मैं कहती हूँ कि अच्छी जगह है, आप प्लीज़ जाएं। प्रेफरेंस दूंगी मैं इस चीज़ को, क्योंकि एक शाम अम्बेडकर पार्क के नाम है ना, तो अच्छा लगा मुझे तो घूम के। सब लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, घूम रहे थे। और ये लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में स्थित है, एक प्रसिद्ध और भव्य स्मारक है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और मैं कहती हूँ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा घूमना भी ज़रूरी होता है ना। लखनऊ और अंबेडकर पार्क की यात्रा हर व्यक्ति के लिए एक यादगार अनुभव साबित होता है, तो आप तो जाएं, घूमें। ये मेरे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद निकले थे, अपने बिजी शेड्यूल में से ये आज शाम निकाली थी हमने। सूरज भगवान डूब रहे हैं। अब इसके बाद लाइटिंग होगी। जब लाइटिंग होती है तो यहाँ और अच्छा लगता है। जो बहुत ही बड़े बड़े हाथियाँ बने हुए जैसे है ना। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो थोड़ा शूटिंग में और कितना वॉइस ओवर दे समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि बहुत ही है, मतलब एक होता है ना अविश्वसनीय कोई चीज़ बनाई गई हो। बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है ये, आप प्लीज़ इसमें जाएं और घूमें। जब भी आप लखनऊ आते हैं, लखनऊ तो वैसे भी नवाबों का शहर है, शुरू से ही माना गया है। यहाँ की भाषा में भी एक अदब जिसे कहते हैं ना, अदब रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, कि आपकी भाषा में एक ऐसी अदब भाषा आ जाती है। और लखनऊ तो मेरा फेवरेट, जो कहते हैं ना कि अपने शहर में आके खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो वही चीज़ रही है हमेशा से कि अपने शहर में आके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। मुझे अपना शहर बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये गोल गुंबद है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप जा सकते हैं एक शाम आप रोज़ जाएं, आपके घर के नज़दीक है या थोड़ा सा दूर भी है तो भी, है ना। तो यहाँ पर एक कैफेटेरिया था जहाँ पर अच्छा था, मतलब आपके रीजनेबल प्राइस वगैरह भी थे। पानी वगैरह भी लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक लिया, कुछ और खाने पीने का सामान लिया बच्चों का। डस्टबिन वगैरह भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डस्टबिन वगैरह में डालें। ये भाई मेरा पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहा था। ये यहाँ का एक पैम्पलेट भी था, देख सकते हैं आप। और वेज चिली गार्लिक सैंडविच, वेज गार्लिक पनीर सैंडविच, अलग अलग आइटम थे। आप जो चाहे वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा सजाया हुआ था इन लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला भी कि मैम मैं आपका एक वीडियो बना लूँ। हाँ बिल्कुल बना लीजिए आप। तो कहते ही नहीं है लखनऊ में अभी भी तहज़ीब बाकी तो है ही है। लखनऊ वाले फेमस इसी अपनी भाषा के लिए ही फेमस होते हैं। बाकी धीरे धीरे लाइटिंग स्टार्ट हो रही थी, उसके साथ साथ हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट की। थोड़ा बहुत शूटिंग किया, घूमा, मस्ती करी। बच्चे खूब दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। प्लीज़ गाइज़, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
बहुत ही खूबसूरत। देखिए खेलने में भी मज़ा आ रहा है, बच्चों को दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छी, जो कहते हैं ना एक शाम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी घूमी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज कुछ अलग ही महसूस किया क्योंकि आज शायद बच्चे भी साथ में थे मेरे, तो बच्चों के साथ थोड़ा फीलिंग अलग हो जाती है ना। बच्चे रहते हैं, थोड़ा खेले कूदे, उन सबको रे रुको रे करते करते अच्छा ही बीत गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग शाम की जो और थोड़ी लाइटिंग जाती है, वो भाई बोलने लगा और थोड़ा लाइटिंग आने लगी थी और अच्छा खूबसूरत सा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे फिर और हम लोग थोड़ी देर बैठे, आइसक्रीम वगैरह खाई हमने। मुझे बहुत ही, कहते नहीं अब इतने दिनों से मेरा बिजली शेड्यूल चल रहा था, उसमें से मैंने एक शाम निकाली। और यहाँ का जो पत्थर जो हम लोग, मैंने बताया कि राजस्थान के उससे लाया गया था, राजस्थान से लाके यूज़ किया गया, जैसे पिंक सिटी, जैसे यहाँ पे एक पिंक और रेडिश नज़र आता है। ये खम्बे पूरे एक लाइन से खम्बे बने हुए हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस खम्बों में जो आगे बना हुआ है उसमें पूरा दिया गया है कि समानता और शिक्षा का संदेश भी हमें मिलता है इस पार्क से, कि हर इंसान समान होता है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, कोई अमीर और गरीब नहीं होता, हर इंसान अपना कमाता है, अपना खाता है, तो फिर किस बात का दूसरे लोगों पे हमें रोब झाड़ना है। और इसे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स और पौधों के साथ सजाया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये। यहाँ पर हाथी बने हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, एक लाइन से एक साइज़ के बने हुए हैं। मैंने कहा लाओ शूटिंग करो भाई, मेरी फ़ोटो खींचो। हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाई, तो बहुत ही मतलब ये एक गैलरी जैसी बनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था, सारे खंबे एक जैसे एक समान थे ना। तो और वैसे भी अम्बेडकर मेमोरियल पार्क का जो ये हाथियों का विशाल मूर्तियां हैं, इस पार्क की सबसे खास पहचान, ये हाथी लाल पत्थरों से बनाए गए हैं और पार्क के दोनों ओर कतार में खड़े दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों को देखकर पार्क की भव्यता और सुंदरता और भी बढ़ जाती है ना। तो जैसे कहते नहीं है, अम्बेडकर पार्क के हाथी शक्ति, साहस और सम्मान का प्रतीक माने जाते हैं। और हाथी भारतीय संस्कृति में बुद्धिमानी और स्थिरता का भी प्रतीक है। भारत में आने वाले पर्यटक इस विशाल हाथियों के साथ फोटो खिंचवाना बहुत पसंद करते हैं, खासकर रात के समय रोशनी में ये मूर्तियाँ बहुत ही आकर्षक दिखाई देती हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अम्बेडकर पार्क के हाथी केवल सजावट नहीं, बल्कि वे शक्ति, एकता और गौरव का संदेश भी देते हैं। यही कारण है कि ये मूर्तियाँ लखनऊ की पहचान बन चुके हैं। और इन हाथियों का निर्माण बहुत सुंदर कला और मेहनत से किया गया है। हर मूर्ति एक जैसी दिखाई देती है, जिससे पूरा परिसर बहुत व्यवस्थित और भव्य लगता है। बच्चों और पर्यटकों के लिए ये हाथी विशेष आकर्षण का केंद्र है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी जाएं, प्रेफरेंस दूंगी। लखनऊ में ये बहुत ही सुंदर लगता है, वो भी शाम के टाइम जब लाइटिंग का टाइम हो जाता है ना। अभी आप देखिएगा यहाँ पे लाइटिंग से प्रोजेक्टर वगैरह, डिजिटल प्रोजेक्शन वगैरह यूज़ किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर डिजिटली प्रोजेक्शन का यूज़ करके। और देखिए रात का समय है, कितना सुंदर लग रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतनी
मेरे बच्चे तो पूरी मस्ती करके आए भाई। बहुत ही अच्छा लगा और प्रोजेक्टर वगैरह डिजिटल प्रोजेक्टर का यूज़ किया था और इससे बहुत ही जैसे भारत का, और यहाँ पे ये झूले वगैरह है बच्चों के खेलने का, आपके बच्चे जाके आराम से, मेरे बच्चे तो खेल कर आए थे, बहुत ही मस्ती करी इन लोगों ने। Crashing against the shore, a serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. लाइटिंग के साथ इन लोगों ने डिजिटल प्रोजेक्टर का भी यूज़ किया है, जैसे कि लाइट अब जाएगी, देखिए भारत का नक्शा बन रहा है दीवारों पे। डिजिटल प्रोजेक्शन का यूज़ करके इन लोगों ने पूरा फ्लैग वगैरह बनाया, बहुत ही खूबसूरत। रात के टाइम में जाइए, लाइटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं आप, दिन में भी जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे जाएं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और जाने को मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार शायद मेरे बच्चे मेरे साथ थे, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप रात में ज़रूर जाएं और यहाँ का मज़ा लें, आइसक्रीम खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिए। गर्मियों में, ठंडियों में तो लोग सोचते हैं ठंड लगती है, लेकिन मज़ा आता है तब भी वहाँ पे। बाकी मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वॉचिंग। यहाँ बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह पर है, आप आराम से बैठिए, शाम को एंजॉय कीजिए, अपनी आँखों में इस लाइटिंग को बिल्कुल ही मतलब कहते नहीं भर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।